Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the hip extension or majorly the hyperextension. Okay, so हमारे पास क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में कंबाइन हिप और नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन को डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था हम स्पाइन लाइन में करवा रहे थे, ठीक है। अब हम एक्सटेंशन करवाते हैं प्रोन या साइड लाइन में, ठीक है। हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन ये आती है। अब अल्टरनेट पोजीशन हम इसलिए यूज़ करते हैं मेजरली अगर आपको लगता है कि एक्सटेंशन नॉर्मल है और नियर द नॉर्मल है तो आप पेशेंट की फर्दर मूवमेंट या फर्दर हाइपर एक्सटेंशन की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप देख सको कि सिम्टम्स प्रोवोक हो रहे हैं या एट द सेम टाइम आप रेंज इंक्रीज करवाना चाहो, ठीक है। सो हैंड की प्लेसमेंट और प्रोसीजर ऐसे है कि अगर आपके पास पहले हम ना पिक्चर से देखते हैं फिर मैं आपको आइडिया देती हूँ, ठीक है। हमारे पास मेजरली आपके पास सिर्फ एक पिक्चर दी गई है, वो है साइड लाइन की, ठीक है। मैं आपको प्रोन वाली पोजीशन भी बताती हूँ। साइड लाइन में कैसे होता है कि आपके पास पेशेंट इस पोजीशन में है, ठीक है। अब आपने क्या किया, वन हैंड इज स्टेबलाइजिंग द पेल्विस, आपके पेल्विस को स्टेबलाइज कर रहा है और सेकेंड हैंड क्या कर रहा है, आपकी हिप पे एक्सटेंशन। दैट मीन्स आपने थाई के ऊपर या नी जॉइंट के ऊपर अपने हाथ को रखना है और बैक की तरफ मूव कराना है, ठीक है। पेशेंट की दूसरी नी की पोजीशन भी आप देख लो कि हमारे पास किस तरह से स्लाइटली फ्लेक्शन में, स्लाइट बिल्कुल स्लाइट सी फ्लेक्शन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। स्लाइट फ्लेक्शन है, कंसीडर इट एट टर्न 20-30 डिग्री, ओके। इतनी फ्लेक्शन होती है और फिर आप क्या करवाते हो कि आप क्या करवाओगे, नी की फ्लेक्शन और हिप की भी फ्लेक्शन हुई हुई है इजीली, ठीक है। अब आप पहले स्टार्टिंग पोजीशन में दोनों की फ्लेक्शन ही रखते हो, फिर आप क्या करते हो, होल्ड करते हो, एक से पेल्विस को सपोर्ट किया, सेकेंड वन आपने होल्ड किया आर्म से और आपने क्या किया, बैकवर्ड साइड पे प्रॉपर मूवमेंट परफॉर्म करवाई। आपको पता है जैसे हिप की एक्सटेंशन होती है बैक साइड पे, सेम लाइक दैट आप साइड लाइन में पेशेंट को लेटा के बैक साइड पे मूवमेंट परफॉर्म कराते हो, ओके। सेम लाइक दैट आप पेशेंट को उल्टा लेटाओगे और पोजीशन बिल्कुल सेम यही बनेगी। आपकी हैंड की एक प्लेसमेंट जो होगी वो हिप को ऊपर से सपोर्ट करेगी, सेकेंड वन आपके नी के नीचे से होल्ड करेगी और आप अपवर्ड पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ उठाओगे, ठीक है। ऊपर की तरफ उठाओगे तो हिप पे एक्सटेंशन परफॉर्म होगी। दैट इज बेसिकली व्हाट हाइपर एक्सटेंशन विद patient in prone, and this is the picture shows here a hyperextension with patient sideline. This is majorly हमारे पास आता है कि दोनों चीज़ें हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि हमारे पास ये नॉर्मली रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं पेशेंट्स के ऊपर। स्पेसिफिकली जब हमारे पास हमें लगता है कि नियर टू नॉर्मल है आपके पास मोशन, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन नियर टू नॉर्मल है एक्सटेंशन या फ्लेक्शन की, तो हम फिर क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं ताकि फर्दर स्टेबलाइज या फर्दर आप क्या करते हो, मूवमेंट को ज़्यादा करने की या रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एट द सेम टाइम्स आप रिलीज या रिलैक्स कराने के लिए मसल्स को भी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हमने फुल हिप की जब फुल कंप्लीट एक्सटेंशन करवानी है तो हमने नी की फ्लेक्शन नहीं करवानी, ठीक है। मतलब कंप्लीट फुल रेंज तक फ्लेक्शन नहीं करवानी। जितनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना माइल्ड सी फ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, नज़र आ रही है आपको माइल्ड सी फ्लेक्शन, नॉट द कंप्लीट वन। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप अपने बिल्कुल जो आपका आर्म और आपकी बॉडी है आपकी थेरेपिस्ट की, इसके बीच में से जैसे यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे आप पेशेंट को होल्ड कर लो ताकि फर्दर ज़्यादा जो है वो फ्लेक्शन ना हो और देन यू कैन परफॉर्म द मूवमेंट्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ज्वाइंट है रेक्टस, सॉरी, जो मसल है, जो टू ज्वाइंट है दैट इज रेक्टस फेमोरस, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है रेंज को, तो वो प्रॉपरली हाइपर एक्सटेंशन होने नहीं दे रहा होता, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा नी को फ्लेक्स होने से रोकते हैं, कंप्लीट रेंज नी की फ्लेक्शन की नहीं होने देते, माइनर सी आप कह सकते हो कि 90 डिग्री तक आप करवा सकते हो, इससे ज़्यादा फर्दर नहीं जाते, ठीक है। सो ये मेजरली थी हमारे पास नी की सॉरी हिप की हाइपर एक्सटेंशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास एलोंगेशन कैसे है, ठीक है। पहले हम एलोंगेशन देखेंगे आपके पास टू जॉइंट मसल किसकी, मेजरली आपको पता है हैमस्ट्रिंग की, एंड सेकेंड वन वॉज रेक्टस फेमोरस की, ठीक है। फिर हम एबडक्शन एडक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।